विगत 20 साल पहले राजेश लिलोटिया जो पूर्व विधायक यहाँ के थे, उनके कार्यकाल में एक मोहल्ला क्लिनिक या कोई भी सार्वजनिक चीज बन जाए, जैसे एमसीडी में, श्रम डिपार्टमेंट में और डीडीए में, ये परिसंपत्ति किसकी है? उन्होंने कहा कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। संस्था का एक पेपर है जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें स्पष्ट रूप से संस्था लिख रही है कि इस शौचालय के निर्माण हमने करवाया, यानी सारे लोगों की आंखों में धूल झोंक के इसको परशुराम वर्मा है। परशुराम वर्मा से पूछा गया कि क्या आप वो शौचालय आप तोड़वाए? संस्था के पीछे भूमाफिया लगे हुए हैं संस्था के नाम पे। उन्होंने 6 महीना पहले वो वहाँ टाली बस्ती में एक ऐसा ही दखली कर रहा था, छुरा चक्कू हुआ, उसको जेल हुआ। अच्छा, फिर जेल से छूट के आया है। नाम से क्या मतलब है? नहीं, नाम से मतलब क्यों नहीं, आप बताइए। लिखा हुआ है, उसमें 4 आदमी का साइन है। जब कुछ लोग विवाद करने आए अभी, उसमें भी सजा हुआ है, वो आदमी यहाँ दलाली करने के लिए खड़ा है। जब कांग्रेस राज्य था तब की बना हुआ है, और उसके बाद में ये अनजान पब्लिक भी हमारे यहाँ की कोई पत्रनेता सबसे साइन किया, हमारे मोहल्ले वाले सब लोग साइन, मोहल्ला क्लिनिक के लिए जी। और जब हम गए अधिकारी के पास एमसीडी में, तो मैडम बोली कि यह मोहल्ला क्लिनिक बनवा देंगे और या जो बच्चों की किताब। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय मैं बलजीत नगर के ही एक क्षेत्र जो कि गुलशन चौक के नाम से जाना जाता है, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तकरीबन 24 घंटे पहले की बात होगी। ये आप सामने देख रहे हैं, ये कम से कम 20 साल पुरानी जो है ये जगह है जहां पर ये शौचालय बना हुआ था, जिसका निर्माण होने के बावजूद भी इस शौचालय का उद्घाटन नहीं हुआ। लेकिन अगर इसका शौचालय का उद्घाटन नहीं हुआ, ये कांग्रेस के टाइम की बात है, जिस समय राजेश लिलोटिया जी जो थे वो यहाँ के विधायक थे, जिन्होंने इस शौचालय का निर्माण करवाया, लेकिन उसके बाद में ये उद्घाटन नहीं हो सका किसी कारणवश। लेकिन वहीं पर क्षेत्र के लोगों के बीच में एक समस्या आई कि आखिर में इस जो निर्माणाधीन जो जगह पड़ी है, शौचालय पड़ा हुआ है, जगह पड़ी है, इस जगह को किस तरीके से काम में लिया जाए। ध्वस्त किया गया। ये अगर बुलडोजर अगर यहाँ पर चला है, इसके अंदर में जब शौचालय था तो इसकी जो लिंटर वाली जो जगह थी, लिंटर का जो मकान, इसका जो शौचालय का निर्माण हुआ था, जानने के लिए अभी हम लोग यहाँ की जनता के साथ में जुड़ेंगे। जनता का क्या कहना है, जो संस्था है जिसको ये करने का, जिन्होंने इसके ऊपर में बुलडोजर चलाया है, उन्होंने अपनी संपत्ति इसके ऊपर में जाहिर करी है, क्या उनके पास में यहाँ का पुख्ता सबूत है या नहीं है? ये सबसे बड़ा एक काम होगा कि हमें जानने की कोशिश हम करेंगे। हम लोग दोनों पक्ष की बात करेंगे, क्या उनके पास में इसकी निर्माण वाली जगह पे, क्या उनके पास में किसी तरीके का नोटिस है जिसकी वजह से उन्होंने इसको तोड़ा है? अगर इसको तोड़ा है तो क्यों तोड़ा है, क्या उनकी ये प्रॉपर्टी थी? यहीं के स्थानीय लोगों के साथ में हम लोग एक बार जुड़ते हैं। हमारे साथ में एक भाई साहब है, क्या नाम है सर आपका? यशवंत सिंह। यशवंत जी, क्या वजह हुई जिसकी वजह से अभी जो कल जो है इसके ऊपर बुलडोजर चल गया? एक्चुअली बात यह है कि शौचालय का निर्माण विगत 20 साल पहले राजेश लिलोटिया जो पूर्व विधायक यहाँ के थे, उनके कार्यकाल में इसका निर्माण किया गया था। निर्माण किया गया, इसका उद्घाटन नहीं किया गया। इसमें कुछ लोग यहीं के लोग अपना सामान रखते थे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं थी। हम लोग विधायक से, पार्षद से, सबसे ये बात होकर रखी थी कि यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक या कोई भी सार्वजनिक चीज बन जाए जिससे समाज के लोगों को काम आवे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ के कुछ लोग दो चार दलाल किस्म के लोग मिलके एक संस्था है, उसका मैं डिटेल में आपको नहीं है, मैं उनका डिटेल में बता रहा हूँ। संस्था वाले के नाम पे ये लोग क्या किए, 3-4 डिपार्टमेंट में मिलने गए, जैसे एमसीडी में, श्रम डिपार्टमेंट में और डीडीए में, कि ये परिसंपत्ति किसकी है? उन्होंने कहा कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमारा नहीं है। और श्रम वालों ने सबने इसको मना कर हाथ खड़ा कर दिया कि इस संपत्ति पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो अगर आपका अधिकार नहीं है तो इस संस्था का संपत्ति तो हुआ नहीं। संस्था ने का एक पेपर है जो मैं आपको अभी प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें स्पष्ट रूप से संस्था लिख रही है कि इस शौचालय के निर्माण हमने करवाया था, यानी संस्था ने करवाया था, और इसलिए संस्था उनको आदेश से आया है कि आप इसको रिपेयर करके चलाए। बदले में क्या किया संस्था वालों ने, परसों के दिन में बुलडोजर ला के दिन दहाड़े लोगों के आंखों में धूल झोंक के इसको डेमोलाइज कर दिया, पूरा तोड़ के। और कल इसका निर्माण कर रहे थे लाइब्रेरी के नाम पे। एक चीज बताइए, लाइब्रेरी कल को वो बना ले रहे हैं, 2 महीने के बाद 20 लाख रुपए लगाने के बाद 2 महीने के बाद उसमें ताला जड़ देंगे, समाज के किसी व्यक्ति को अंदर जाने देंगे? आपको क्या स्वार्थ है 20 लाख रुपए लगाने की? उससे समाज का क्या? हम यही चाहते हैं, यहाँ के जनता जनार्दन ये चाहती है कि यहाँ सरकार की संपत्ति थी, सरकारी जो भी बनना है बने, प्राइवेट हम लोग किसी भी संस्था का कोई भी चीज यहाँ बनने नहीं देंगे। हमारे साथ में एक और भाई साहब जुड़े हुए हैं। क्या राजेंद्र जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र यादव है। क्या लगता है आपको कि ये संस्था जो है अपने कब्जा करना चाहती है? बिल्कुल, ये अपना कब्जा करना चाहती है। ये संस्था के मुखिया वर्मा, कौन वर्मा है? परशुराम वर्मा है। परशुराम वर्मा से पूछा गया
कि क्या आप वो शौचालय आप तोड़वाए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं जी हमारे को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, हमने नहीं तोड़वाया। उन्होंने भी इस बात को मना कर दिया, उस संस्था ने भी मना कर दिया, उसके जो संचालक थे कि हमारे को सिर्फ उपयोग किया जा रहा है, उपयोग किया तो जा जब रहा है। संचालक ही जब इस चीज को मना कर रहा है तो जो उसके अंदर में कार्यरत करने वाले लोग हैं वो किस तरीके से अपनापन जाहिर कर रहे हैं कि ये संस्था या ये जगह हमारी है। तो इसका मतलब है कि संस्था के पीछे भूमाफिया लगे हुए हैं, संस्था के नाम पे उन्होंने दखली करना चाहते हैं। ये जो वर्मा है, जो संस्था के मुखिया है, वो खुद आज 3 महीना पहले 6 महीना पहले वो वहाँ टाली बस्ती में एक ऐसा ही दखली कर रहा था, छुरा चाकू हुआ, उसको जेल हुआ। अच्छा। फिर जेल से छूट के आया है, फिर यहाँ आतंक मचा रहा है। ठीक है, तो इसको तो हम लोग चाहे मर मिट जाएंगे, लेकिन इसको हम लोग बनने नहीं देंगे। जो पैसा लगेगा तो इसमें सरकारी लगेगा, नहीं तो प्राइवेट पैसा नहीं लगेगा। चलिए, यहाँ के विधायक भी बीच में पता लगा मेरे को कि विधायक भी आए थे, उन्होंने क्या इसका वो बताया था? विधायक ने आश्वासन दिया कि इसमें मोहल्ला क्लिनिक हम बनाएंगे। तो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर में जब वहाँ पे जब उसको नापा जोखा गया तो उसमें बताया गया कि मोहल्ला क्लिनिक के लिए जगह कम है। नहीं, बोले कि पूरी जगह। तो इसमें मोहल्ला क्लिनिक बनना चाहिए। तो आप लोगों को विधायक जी ने आश्वासन दिया, उसके बाद दोबारा आप लोग विधायक के पास गए कल जब ये तोड़ा जा रहा था? तो विधायक जी को कान में पता ये गया है, विधायक जी आने वाले हैं। पब्लिक विधायक जो कुछ भी बनाए पब्लिक सब खुश हैं, पब्लिक सब खुश है, यानी कि जो लेकिन दूसरे हाँ सरकार के द्वारा जो कुछ बने सब पब्लिक खुश है, कोई आपत्ति नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? आदित्य तिवारी नाम हमारा। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ जो भी कुछ बने सरकार बनाए, जिससे कि समाज का या पब्लिक का भला हो। किसी पर्सनल संस्था हो, किसी आदमी को यहाँ ना कुछ बना है और ना बनने देंगे। उसके लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा जाएंगे, चाहे पुलिस आए चाहे कोई भी आए, उससे लड़ना पड़ना पड़ेगा, वो भी करेंगे। लेकिन प्राइवेट किसी का कुछ नहीं बनेगा, प्राइवेट किसी का सरकारी बनना चाहिए, सरकार बनाए। कैमरामैन से कहूंगा जरा सामने आप एक बार दिखाएं। ये देखिए स्थितियां क्या है यहाँ पर जो 20 साल पहले जो निर्माण हुआ था जो शौचालय का, आज जब उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ये तमाम आप ये देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो है यहाँ पर जगह है, इसका मलबा पूरा पड़ा हुआ है, इसके अंदर में काफी सरिया निकला है, जिसको यहाँ से बेच करके बताया जा रहा है यहाँ के लोगों ने कि इसको बेच करके सरिये को जो है यहाँ पे आसपास के कबाड़ियों को बेच दिया गया है। लाखों सब ले जाके पूरी 1 लाख के 4-5 दरवाजा था, इसमें का जितना सरिया था वो सब तोड़ करके ले जाके बेच दिए। ये जो बेचा गया है ये सामान आप लोगों ने देखा कि किसने बेचा था? वो उसी का आदमी ले गया। कोई जानता है उनको कि कौन है वो, क्या नाम है उनका? हाँ, संस्था के आदमी था, मैं उसको पहचान जाऊंगा। आदमी था, हाँ, गोरे नाटक सा था, वही काम करवा रहा था, वही सारा माल ले गया, सारा माल वो लेकर गया। बाकी यहाँ पे जो तमाम लोग भी हैं, हम लोग एक बार इधर जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से ये टूटा है, सामने शौचालय आपको देख सकते हैं, सामने सीसीटीवी लगा हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर सीसीटीवी को जो है सामने से उसकी फुटेज जो है वो सामने निकलेगी। हम लोग यहाँ के ही आसपास के जो दुकानदार हैं, हम लोग उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। एक बार सामने लेकर के आइए। भाई साहब जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सबको क्या मतलब, इससे पहले बताइए। नहीं, नाम से मतलब क्यों नहीं है, आप बताइए। आप पास में रहते हैं, सामने बताएंगे नहीं आप? ठीक है साहब। मेरा नाम सिंधेश्वर शाह है। मैं गुलशन चौक का निवासी हूँ। मेरे सामने घर की शौचालय है। इस शौचालय के लिए सुनीता मैडम ने बोला था कि आप इसको बनवाइए। मैं बनवाने के लिए उन लोग से दस्तखत करवा के लाया, 1000 आदमी की दस्तखत पड़ा हुआ है। अच्छा, बनवाने के लिए आप दस्तखत सबसे करवाए क्या? मैं नहीं करवाया, सुनीता मैडम ने करवाए। सुनीता मैडम जी? हाँ जी, कौन है? सामने वो, उसका से भी बात कराएंगे आपको। अच्छा, ठीक है। मेरी बात पूरी सुन लीजिए, तब फिर दूसरे की बात कराइएगा। बोलिए। वो मेरे से बात करवाई, लोग लेके आई, मैं साइन करवा के एमसीडी में 70 गए आए, लिखा पढ़ी हुआ, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था जब डिस्पेंसरी बनेगा अंदर लाइब्रेरी बनेगा। अच्छा, ठीक है। और स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें 400 आदमी का साइन है। जब कुछ लोग विवाद करने आए अभी, उसमें भी उस आदमी सबको साइन है। उसमें उस आदमी से मैडम बोल रही है उनका भी साइन है। ये आदमी भाई रुक जा, अभी नहीं कुछ लिखेगा। एक बात मुझे बताइए, मेरे पहले बोलने दीजिए, हम बात पूरा बोले मैं कर लीजिएगा। आप बोलिए। उस आदमी का भी साइन है। जब उस सप्ताह से मैं थक एमसीडी लिख दिया, 70 लिख दिया, तो भाई मेरे अंदर में नहीं मेरे अंदर में नहीं है, हम चुपचाप पटा गए। यहाँ मेरा गत्ता उतर रखा था, जे आता जितने है नहीं खराब, मैं खाली करवा दिए, जबकि मेरा कोई रोल नहीं है। 2000 तभी नहीं जानते, टूटा तभी नहीं जानते। आइए लोग
ये आदमी भू माफिया है, जो जमीन बेचा हुआ है, वो आदमी यहाँ दलाली करने के लिए खड़ा है। अच्छा, उसको कहे तो मैं रिकॉर्ड निकलवा देंगे क्या क्या बेचा जमीन। क्या लगता है कि ये वाली मकान जो है, ये जो जगह थी, ये बेच दिया गया है? नहीं, कोई बेचा नहीं है। तो फिर मतलब कहाँ पे काम के जितने लोग यहाँ साइन किए हैं, उसको अधिकार से बनता था, पूछ लीजिए। आप उसको दलाल कह रहे हैं या भू माफिया कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि उसको बेच दिया गया है, आखिर में क्या चीज बेची है? वो यहाँ बिका है, कुछ नहीं, वो तो बन रहा है, बिक रहा है। तो आखिर में जो बन रहा है, शौचालय टूटा पड़ा शौचालय था, तोड़ा नहीं गया, शौचालय टूट के गिर गया था, तब उसको तोड़ा गया है। तो मतलब ये टूट करके गिर गया है, तोड़ा गया था शौचालय। चलिए, मैं अभी आप लोगों को और बताता हूँ, लोगों से जो है उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, ये इस समय कह रहे हैं कि एक तो उनके बात करने का लहजा जो है वो थोड़ा सा गर्म है, शायद मेरे को लग रहा है वो लड़ने पर भी उतारू हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पर समाज के लोग भी हैं, उन्होंने माँ बहन तक की गालियां, जो कि हमारी ऑन रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने आपको सुनने को मिल रही होगी। हमारे साथ में और भी महिलाएं हैं, हम लोग एक बार उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी पांडे। लक्ष्मी पांडे जी, क्या कहना चाहते हैं आप? ये शौचालय जो है इस समय टूट चुका है, जो 20 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन इसका कोई भी कहते हैं शुरुआत नहीं हुई, लेकिन आज जो इसके ऊपर में लोग कह रहे हैं कि कब्जा कर रहे हैं। क्या आप कहते हैं आप? हमारा कहने का मतलब यही है कि हमारे 20-25 साल से ये हमारे शौचालय बना था, जब कांग्रेस राज था तब की बना हुआ है। और उसके बाद में ये अनजान पब्लिक भी, हमारे यहाँ की कोई पता नहीं था, अचानक बुलडोजर आया और ये तोड़ दिया हमारे। जब पब्लिक की जाने सारे भाई इकट्ठे हुए, तो हमारे सब बहनों भाई के कहना है, हम अपना अरविंद केजरीवाल से लेके राजकुमार विधायक तक, हजारी लाल तक के थाने तक के हम घेराव करने की तैयारी कि हमारे समाज की चीजें सामाजिक बनना चाहिए। इसमें कोई तकलीफ, हमारे मोहल्ला क्लिनिक बन जाए, जिसमें हमारे राजेश तो बनवा के चला गया, अब तो हम पार्टी के राज है। तो हम अपने भाई साहब राजकुमार आनंद सिंह से रिक्वेस्ट है कि हमारे ये चीज की, हमारी बात की ध्यान लिया जाए और हमारे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के आदेश दे, आके उद्घाटन करे और हमारे मोहल्ला क्लिनिक बनना चाहिए। अब जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो लोग अपना हक यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं, क्या उनके पास में इनका कोई रिकॉर्ड है इनके पास जो इसको खरीदा है? सर एक मिनट, हक जमाएंगे। मैं कह रही सरकार पब्लिक से एकता से बढ़ के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात बोली आपने। आप क्या नाम है आपका? सुनीता। सर सुनीता जी, बताइए क्या कह रहे थे आप? सर जी, हम लोग का साइन करवाए थे, पहले लेटर बनाए मोहल्ला क्लिनिक के लिए, और सब भाई से बहन से सबसे साइन किया, हमारे मोहल्ले वाले सब लोग साइन, मोहल्ला क्लिनिक के लिए जी। और जब हम गए अधिकारी के पास MCD में, तो मैडम बोली कि या मोहल्ला क्लिनिक बनवा देंगे और या जो बच्चों की किताब पढ़ने का है लाइब्रेरी बनवा देंगे। जी। तो वहाँ अधिकारी के पास गए थे, तो हमने बोला कि मैडम जी वहाँ बहुत गंद होती है और वहाँ लड़ाई झगड़ा होती है, वहाँ लोग बहुत वैसे लोग बैठते हैं, हम लोग को निकलना उठना बैठना परेशानी बहुत होती है। तो उन्होंने कहा कि हम जहाँ तक के प्रयास करेंगे कि बनवा देंगे, ठीक। फिर जगह जगह लेटर लगाए, सब जगह से जवाब आया कि हमारे एरिया में नहीं है, हमारे उसमें नहीं आता है। विधायक जी के पास गए और MCD का आदेश गुप्ता जी थे, उनके पास गए, सबने मना कर दिया। उसके बाद NGO कागज लेके कोर्ट में लगाइए कि हमारा वहाँ लोग परेशान है, कोई चीज बना दीजिए, मोहल्ला क्लिनिक या बच्चों को पढ़ने का बना दीजिए। फिर उसके बाद वो कागज आया है, तो पुलिस वाले थाने से आके सामान हटवा के, सबकी कुछ लोग के सामान रखी हुई थी, सामान हटवा के और उन्होंने तोड़वाया। अच्छा। तोड़वाया, उन्होंने बोला कि ये चीज बनेगा, तो संस्था से वो NGO वाले बोले कि हम बनवाएंगे, तो टूट गया। उसके बाद जो है कि बोले सब कि ये क्यों बनेगा, संस्था क्यों बनवाएगी, सरकार क्यों नहीं बने। हमने सरकार के पास गए सर, जब सरकार नहीं सुन रही है तो फिर हम क्या करें? आप ही बताइए। इस समय अभी कोई नहीं सुन रहा। तो आपके जो राजकुमार आनंद जी जो इस समय विधायक है हमारे बलजीत नगर क्षेत्र से, पटेल नगर से, तो मतलब क्या उनसे क्या उम्मीद है अभी? क्या वो शौचालय के लिए या लाइब्रेरी के लिए या समाज के किसी काम आने वाली ऐसी जगह बनवा दे जो दूसरे लोग उसको कब्जा ना कर पाए? सर हमारा कहना यह है कि पहले आनंद जी आए थे, उन्होंने बोला कि हम जीतेंगे तो पहला नारियल यहाँ टूटेगा और यहाँ पहले हम मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे। उसके बाद हम लोग उनके पास दौड़ते रहे, उन्होंने बोला हमारा उससे कोई मतलब नहीं, हमारे में नहीं आता, हम नहीं बना सकते हैं। अच्छा, उन्होंने साफ मना कर जी। तो फिर हम क्या उनसे उम्मीद रखें? फिर भी राजेंद्र भाई साहब हैं, उन्होंने बोला कल हम विधायक जी की बुलाएंगे और यहाँ बात होगी, बनवाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बुलवाया। हम लोग इंतजार करते रहे। हम यही चाहते हैं कि किसी का कब्जा ना हो, सरकारी सुविधा यहाँ होनी चाहिए। चलिए, बहुत
ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक के लिए हुआ था ना, वो सरकार के पास जाना था। सरकार ने अगर मना किया तो हम प्राइवेट संस्था को कागज क्यों देंगे भाई? ये हमारी जगह तो है नहीं कि हम वो कागज किसी को उठाए। सरकारी जगह तो सरकार को नहीं देगा, प्राइवेट संस्था को क्यों देंगे? इसमें सेटलमेंट किसने करवाया है क्या? जो दो पार्टी है, एक दीदी, जो दो पार्टी है, एक मिनट भी साइन होंगे भैया, लेकिन संस्था को कागज क्यों दिया गया? इसमें दो पार्टी जो है, एक मिनट, दो पार्टी ने कोर्ट में सेटलमेंट इन्होंने किया कि आप कुछ भी बनवा दीजिए। मालिक भी तो कह रहा है कि हमारे उसमें कोई एक मिनट इन्होंने क्या किया, दो पार्टी जो महिलाएं, दो महिलाएं इसमें पार्टी हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने ये प्रस्ताव रखा कि यहाँ कुछ भी बनवा दिया जाए। संस्था ने इनके माध्यम से सेटलमेंट करवा दिया। संस्था चाह रही है कि मैं बनाऊं, जनता चाह रही है कि संस्था का ना बने, जब बने तो सरकार का बने। भाई क्या चाह रहे हो, सरकार बनावे संस्था बनाओ? किसका बनना चाहिए? संस्था। दूसरी बात, एक मिनट दीदी, सरकारी काम हो। दूसरी बात है, एक मिनट दीदी, एक चीज की जांच की जाए, एक मिनट दीदी, एक चीज की जांच की जाए कि इस संस्था ने, मान लीजिए संस्था यहाँ बना रही है लाइब्रेरी, इसके पहले उनका कितना लाइब्रेरी, कितना हॉस्पिटल, कितना कहाँ चल रहा है? अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आप कहीं चला रहे होंगे तब तो नहीं जाओगे में आप प्रवेश करोगे, तो उसका जांच करके समाज को बताया जाए कि हम कहीं चला, आप कहीं चला नहीं रहे हैं और जबरदस्ती यहाँ खुदवा दिए, जो बना बनाया था उसको तोड़वा दिए, बना बनाया था वो भी तोड़वा दिए। ये बड़ी सोचने वाली और समझने वाली बात है कि जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो लोग आपस में मिल करके, या क्या ऐसी बात हो रही है? अगर ऐसी बात है तो पब्लिक की सिर्फ बात यही है कि ऐसी संस्थाओं की जांच करी जाए, उन संस्थाओं की जांच करके उसके बाद में कोई निर्णय निकाला जाए जिसके अंदर में प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों को इस मामले का संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर ये संज्ञान लेते हैं तभी कहीं जाकर के हमारी जनता का या हमारे समाज का भला हो सकता है। अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो वो सामने दिखाएं ताकि लोगों को भी इस बात का पता लग सके कि क्या कोर्ट का ऑर्डर है या बगैर कोर्ट के ऑर्डर से ही यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम लोग को जानकारी होना चाहिए ना, जानकारी होना चाहिए कि जो कि हम ये चाहते हैं कि भैया जानकारी हमें मिले कि आप कहां से आए हो और आपके ऊपर है कौन। सुनिए, आपके ऊपर है कौन, जानकारी हम लोग को पब्लिक को होना चाहिए। ये अचानक बुलडोजर आके लगा दिया, किसी को कुछ पता नहीं चला, इस बात कुछ नहीं पता, किसी को कुछ पता नहीं चला, अचानक आया है। सुन लो, अचानक आया, 2 दिन, सुन लो, 2 दिन पुलिस वाले आए हैं, चाहिए ना। उस समय क्या किसी ने रुकवाया नहीं? कोई नहीं रुकवाया, 2 दिन पुलिस आई है और पुलिस बोली कि जिसका सामान है वो हटा लो। दो दिन भैया, 2 दिन यहाँ पर 2 दिन पुलिस आई है, 2 दिन प्रशासन आया है और जिसका सामान तो सबका हटवा दिया, मगर हम लोग को जांच नहीं पता चला। ये कल जब ये पढ़ने लगी है ना तब लोगों को पता चला है कि ये प्राइवेट बन रहा है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जो बुलडोजर चला जिसके अंदर में समाज के लोगों को ये रहा कि ये सरकार चला रही है, लेकिन इसी के मतलब कहते हैं कि पीठ के पीछे जो काम हो रहा था वो काम शायद मेरे ख्याल से इलीगल हो रहा था। अगर लीगल होता तो पता लग जाता लोगों को, लेकिन वहां पे कॉपी कोई नहीं थी। लेकिन अगर बुलडोजर आएगा तो कहीं ना कहीं कोर्ट के ऑर्डर से आएगा, लेकिन यहाँ पर दबंगई से बुलडोजर चलाया गया और लोगों को ये लगा कि शायद ये सरकार चला रही है और सरकार ही कुछ ना कुछ इसके ऊपर में प्रॉपर्टी बनाएगी जो समाज के काम आ सके। बाकी हम लोग ये सब लोगों की बात आप लोगों ने सुनी है। आप लोगों में कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और मैं आप लोगों को एक बार सामने और लेके चलूंगा। यहाँ पर तमाम यहाँ पर जगह है और यहाँ से लेकर के वो आप आगे देखेंगे, आगे गली है, यहाँ से लेकर के तमाम वो जगह है। इसी जगह के ऊपर में जो है वो कब्जा, जो कि पूरे बलजीत नगर के अंदर में कहीं ना कहीं कब्जे वाली जगह ही है, लेकिन यहाँ पर भी जो जगह खाली
छोड़ी पड़ी जो सरकार के अधीन जो आती है, इसको जो है वो कब्जा करके कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, जो लोग कह रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए वो संस्था काम कर रही है, आखिर में अगर इस तरीके की अगर कोई बात है तो उस संस्था को जो है ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बाकी हमारे आप लोगों का जो सुझाव होगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट बताइए, क्योंकि समाज के अंदर में जो होने वाले कार्य हैं वही इससे सरकारी जगह पे काम होने चाहिए, ये सारे समाज के लोग बोल रहे हैं। बाकी मेरे कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।